हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। सो लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन किया है और फार्मूलाज को अच्छे से स्टडी किया है। किस तरह क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है वो हमने सब अच्छे से पढ़ा है। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 में जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो सब पूरे करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। इन हॉस्टल देर आर 120 स्टूडेंट्स। एक कंप्लीट हॉस्टल है मान लो, तो हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम के साथ साथ इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सो ये कंप्लीट हॉस्टल है जिसमें कितने स्टूडेंट्स रहते हैं, 120 स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कहेंगे लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ 125 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक कंप्लीट यूनिवर्सल सेट हो गया जिसमें सभी स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है ना। आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक्स टी, इनमें से कुछ ड्रिंक टी ड्रिंक करते हैं। ठीक है ना। सो हम यहाँ पे कहेंगे लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी। ठीक है। सो हम यहाँ से कहेंगे नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू कितने आ गए, 18। 80 स्टूडेंट ड्रिंक करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने, 18 स्टूडेंट्स आ गए। 16 ड्रिंक कॉफी। फिर हम कहेंगे लेट बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंक कॉफी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हो गए भैया, 60 हो गए। 20 ड्रिंक्स टी एंड कॉफी बोथ। बोथ यानी कॉमन एलिमेंट। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ कहोगे यूनिवर्सल सेट है मान लो जिसमें सभी स्टूडेंट रहते हैं, 125 स्टूडेंट रहते हैं। इन्हीं इन्हीं में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसे हमने ए नाम दिया, जो क्या पी रहे हैं, टी पी रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट है, मान लेते हमने इसे बी नाम दे दिया, वो सिर्फ कॉफ़ी वाले स्टूडेंट है। और कुछ ऐसे कॉमन एलिमेंट है जो बोथ कॉफ़ी भी पीते हैं और टी भी पीते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन ऑफ सेट। सो ए इंटरसेक्शन बी, यानी कॉमन एलिमेंट कौन से, जो दोनों पीते हैं, कॉफ़ी और चाय, और वो कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी डी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों पीते हैं वो कितने हैं, 20 स्टूडेंट। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, जो टी और कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीते हैं, हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमें फार्मूला पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन सेट बी। ए एंड बी का जो यूनियन सेट है कंप्लीट, ए और बी यानी कॉफ़ी, बोथ कॉफ़ी, ए और बी यानी टी और कॉफ़ी को मिला के, वो आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए है 18 प्लस 60 माइनस 20। सो ये आ जाएगा 140 माइनस 20, यहाँ से आ जाएगा 120। क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, दोनों को मिला के। पर हमें चाहिए हो गए कंप्लीट पीने वाले, टी और कॉफ़ी। पीने वाले का मतलब कुछ दूसरा ही कुछ पीने पी नहीं रहे वो। ठीक है, पीने वाले।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। यूनिवर्सल यानी कंप्लीट में से, कंप्लीट कितना है 125, कंप्लीट स्टूडेंट में के जितने भी स्टूडेंट पीते हैं, टी हो या फिर कॉफ़ी हो या फिर बोथ हो, जो भी पीते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना 5, और ये होगा हमारा वैल्यू। ठीक है, तो 5 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ना ही क्या पीते हैं, ना ही टी पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, आई समझ। तो यहाँ से इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे लिखता हूँ, जगह देयर फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉफ़ी इज 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, सो यहाँ से लेट ई बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हो गए 50। 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। सो लेट हम यहाँ पे एफ कहते हैं, एफ बी द सेट ऑफ F be the set of students passed in mathematics. So number of students in set F कितने 60 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, यानी दोनों इंग्लिश में भी पास हो गए और मैथमेटिक्स में भी पास हो गए। तो इसका मतलब दोनों कॉमन एलिमेंट हो गए ना ये। तो कॉमन एलिमेंट क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। सो ई इंटरसेक्शन एफ बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स passed in both exam। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कॉमन एलिमेंट्स, यानी दोनों जो पास हो गए दोनों परीक्षा में, वो कितने हैं 40 स्टूडेंट्स है। नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, कोई भी फेल नहीं हुआ है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो हमें एटलीस्ट वन, कोई भी फेल नहीं हुआ है, तो जो यूनियन होगा दोनों का वही होगा जो सब पास हो गए। ठीक है ना, सो देयर फोर number of elements in A union F is equals to number of elements in E sets plus number of elements in F set minus number of elements in E intersection F। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स E कितने 50, ये आ गया 60 और माइनस आ गया 40 माइनस 70। सो यहाँ से ये आ जाएगा
सो -40, सो यह आ जाएगा 70। ठीक है, तो 70 ऐसे स्टूडेंट हो गए जो पास हो गए, या तो इंग्लिश या फिर मैथमेटिक्स, क्योंकि कोई फेल नहीं हुआ है तो यूनियन सेट ही हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, सो यहाँ से आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो 70 स्टूडेंट्स पास्ड आइदर इन इंग्लिश और इन मैथमेटिक्स, देयर दैट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज। ठीक है, तो जितने कंप्लीट स्टूडेंट है टोटल नंबर 70 है, सभी के सभी पास ही हुए हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क किए। A survey was conducted to know that the hobby of 220 students of the class 9th क्लास है, जिसमें कितने स्टूडेंट्स है, 220 स्टूडेंट्स है, तो ये यूनियन हो गया। ठीक है, लेट, हम यहाँ से ये कह सकते हैं, लेट यू बी द सेट ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। ठीक है ना, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन स्टूडेंट कितने हैं, 220 कंप्लीट पूरे 9th क्लास में। आउट ऑफ विच, उनमें से 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्स अबाउट देयर हॉबी एज अ रॉक क्लाइंबिंग। सो उनमें से 130 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन्फॉर्म किया कि हमारी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है, यानी पहाड़ों पे चलना। ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग है। सो हम यहाँ पे आएंगे, लेट ए बी द सेट ऑफ 130 स्टूडेंट्स of their hobby rock climbing। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कितने आ गए, 130। उसी तरह 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज अ स्काई वॉचिंग, जिनको आसमान देखना अच्छा लगता है। सो लेट बी बी द सेट ऑफ 180 स्टूडेंट्स of their hobby sky watching। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू कितने आ गए, 180। आगे पढ़िए क्या कर रहे हैं, देर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज। ठीक है, बोथ द हॉबीज यानी कॉमन हो गया। सो ए इंटरसेक्शन बी बी द सेट ऑफ 110 students who follow both the hobbies। ठीक है, दोनों हॉबीज को फॉलो करते, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया भैया, 110। अब हमें क्या फाइंड करना है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज, जिनके पास दोनों में से कोई भी हॉबीज नहीं है, वो फाइंड करना है। हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, उनमें से सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग कौन से करते हैं वो हमें फाइंड करना है। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, यानी सिर्फ स्काई वॉचिंग कौन करता है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये लिख लिया आपने, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड पर, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं, आप ये लिख लीजिए अच्छे से। ओके, सो लास्ट लिख लिया आपने सभी। ओके, फिर भी मैं उसको भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि साइड में अच्छे से हमारे पास रहे, एकदम छोटे से, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। इसे एकदम से छोटा कर देते, इसे याद रख लेते। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में है आपके पास ये अवेलेबल, अभी छोटा दिख नहीं रहा है तो इट्स ओके, प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हैं। आप पहले लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए सब कुछ, फिर शुरू कीजिए। ठीक है, वीडियो को देखना। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें फाइंड करना है हाउ मेनी
students do not have any of the two hobbies, जिनके पास कोई हॉबी है ही नहीं। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसे नीचे ले लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सो ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितना हो गया 130, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना हो गया 180, और इंटरसेक्शन कितना है 110। इसे सॉल्व करो कितना आएगा, ये 200 आएगा इसका आंसर। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यानी दोनों को मिला के जिनके पास हॉबीज ए और बी सेट दोनों के मिला के 200 आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबी, ठीक है। तो इसे फाइंड कैसे करेंगे हम। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन, जो कंप्लीट स्टूडेंट्स है उनमें से हॉबीज वाले स्टूडेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इनका यूनियन सेट का यूनिवर्सल में से इनका यूनियन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल है 220 और हॉबीज वाले है 200, सो आ गया 20, फर्स्ट का आंसर आ गया। उसी तरह नेक्स्ट ठीक है, सेकंड देखते। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, तो लिख लेते सबसे पहले हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। अब ये कैसे करेंगे हम, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यानी सेट ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो रॉक क्लाइंबिंग पूछा है, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग, ओके ओके। सो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग है, आई मीन रॉक क्लाइंबिंग है, उनमें से जो कॉमन एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो रॉक क्लाइंबिंग वाले हैं 130 और जो दोनों मिला के वो है 110, सो यहाँ से आएगा 20। उसके बाद थर्ड देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स follow the hobby of skywatch only, ओनली स्काई वॉचिंग। अब ये इसके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन जो सिर्फ स्काई वॉच करते हैं माइनस जो कॉमन होंगे दोनों में उन्हें सब्ट्रैक्ट करो, इजीली स्काई वॉच मिल जाएगा। तो आएगा 180 माइनस 110, तो 70 इसका आंसर हो जाएगा। कितना इजी था। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 20 स्टूडेंट्स जो सिर्फ जिनके पास कोई हॉबी नहीं है, डू नॉट हैव एनी हॉबी, 20 स्टूडेंट्स जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करते हो, 70 स्टूडेंट ऐसे जो सिर्फ स्काई वॉचिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। कितना इजी है, ए सेट लिखो एक्स वाई जेड एम एंड एन, ठीक है। फिर बी सेट लिखना है एम एन पी आर क्यू,
उसके बाद ए यूनियन बी लिखना है, दोनों को मिला कितना होगा, एक्स वाई जेड एम एन पी आर क्यू, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर 4 नंबर है यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, सभी के सभी, यानी एक्स वाई जेड एम एन पी आर क्यू एस टी। उसके बाद आता है कंपोनेंट सेट ऑफ ए, यानी ए के एलिमेंट को छोड़ के, पी आ गया, आर आ गया, क्यू आ गया, एस आ गया, उसके बाद आ गया टी। फिर 6 नंबर कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट बी, ठीक है, तो एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, एस आ गया, टी आ गया। फिर 7 नंबर था ए यूनिवर्सल, ए यूनियन बी का कंपोनेंट, दोनों को मिला के जो बचा है, जो छूटे है, दोनों को मिला के छूटा है एस और टी, ठीक है। कितना इजी था, सिंपल था, सब कुछ समझ आ गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 1 शुरू करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सभी क्वेश्चंस अच्छे समझ आ गए हैं, सभी को प्रॉब्लम्स अच्छे समझ आ गए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे डियर।